सो क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नए वीडियो का जो आपका पेपर होने वाला केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं आपका केमिस्ट्री का गाइस पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है। तो गाइस आपका केमिस्ट्री का मेरे पास पूरा पेपर रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पूरा पूरा खोल के दिखाने वाला हूँ। जो सा भी स्टूडेंट वीडियो पूरी देख लो उसे पूरे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो पूरी देखिए क्योंकि गाइस आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का रिव्यू आ चुका है। साथ ही आपका सोल्यूशन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है। तो अगर आप मेरा सोल्यूशन देख लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे 70 आपका ये भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए आपका यहाँ पर हम केमिस्ट्री पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ दे सकते हैं आपका पहला आता है सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो वैसे आपके 5 नंबर का ऑब्जेक्ट है, पहला दे सकते हैं 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो आपका पहला ऑप्शन आता है 18 ग्राम, 10 मोल, 18 मोल और 10 ग्राम। इस तरह से आपको दिए हैं ऑप्शन। तो देखिए आपका पूरा पूरा आपका रियल है। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा देख लीजिए। और यहाँ पर आप दे सकते हैं दूसरा आता है और इसके ऑप्शन दे सकते हैं आपको 14, 27, 13, 41। फिर यहाँ गैस आपको पूरा पूरा रियल है केमिस्ट्री का। गैस मैंने बता दिया जौन सा भी स्टूडेंट वीडियो पूरी उसे पूरी मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा क्योंकि पूरा रियल है। साथ ही आपका सोल्यूशन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो वैसे आपके यहाँ पर दे देते हैं, मैं आपके ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ तो पूरा देखिए। और वैसे आप यहाँ पर जौन सा भी वीडियो यहाँ पर वीडियो नहीं दिखेगा समझ लो उसी की किस्मत ही खराब है क्योंकि इसमें यहाँ सामने आपका रिव्यू दिखा रहा हूँ। तीसरा देख लीजिए, इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन देती है। और चौथा दे देते हैं, तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे की आप यहाँ दे देते हैं, आप दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरह के आपके दिए हैं ऑप्शन। तो वैसे पूरा आपका रियल है, यही पेपर मैं आपको गारंटी देता हूँ, यही पेपर आपका परीक्षा में आएगा। और पाँचवा देख लेते हैं, आय नियम के अनुसार। आयन नियम के अनुसार अम्ल पदार्थ हैं जो एच देते हैं, ओ देते हैं और कोई आयन नहीं देते, और दोनों ए और बी। तो वैसे आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया, यानी कि पूरा पूरा आपका रियल है और इस बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा। तो आप पाँचवा देख लीजिए, मैं आपको पाँचवा करा रहा हूँ। तो वैसे मैंने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। तो चलिए आपका यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन आता है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। तो आपके 5 नंबर के यहाँ पहले देख सकते हैं, ड्यूटेरियम की खोजकर्ता हैं लुइस यूरे। फिर चलिए आपका यहाँ दूसरे दिख रहे थे, क्षार धातु तत्वों से संबंधित है, एस ब्लॉक तत्वों से संबंधित है और डी ब्लॉक तत्वों से संबंधित कौन से हैं। ये कैसे आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ नेक्स्ट सोल्यूशन। आगे से आप मेरा सोल्यूशन देख लेंगे तो आपके पूरी मार्क्स आएंगे। आगे से आपने अगर यहाँ पर कोचिंग नहीं पढ़ी है तो वैसे आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन आने वाला है। पूरा पूरा मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन दूंगा पीडीएफ साइज। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मुझे आपका केमिस्ट्री पर मिल पाया है। आगे से आप पूरा पेपर देख लेंगे समझ लो पूरे मार्क्स आपके यहाँ पक्के हैं क्योंकि आपको ये पेपर में एक पेपर धरा मिलेगा, मैं आपको सब गारंटी देता हूँ। साथ ही आपको यह पेपर हो गया यहाँ पर इंग्लिश का और फिजिक्स का। तो मैंने आपको इंग्लिश और फिजिक्स का भी एक दिन पहले रिपेपर अपलोड करा दिया था। मेरे चैनल में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने खुद कमेंट किया है, जो अपने यहाँ पर फिजिक्स का और इंग्लिश पेपर डाला था वो रियल था और मेरे वैसा पेपर आया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री पेपर अपलोड करा दो। तो आप यहाँ दे सकते हैं, आप आती हैं सयोनियाँ, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आपकी दी गई सयोनियाँ तो देख लीजिए और फटाक से स्क्रीन कर लीजिए क्योंकि पूरा आपका रियल है। 5 नंबर की सयोनियाँ दी गई सयोनियाँ आपके यही पेपर परीक्षा में मैं यहाँ पर आपको 100% गारंटी देता हूँ। और चलिए आपके दे सकते हैं कि मैंने सयोनी करा दी हैं, तो ये देख लीजिए। फिर चलिए आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर आते हैं, जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देखते जाइए क्योंकि आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है, यानी कि पूरा पूरा आपका रियल है। तो चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये भी देख लीजिए, सबसे कम क्षारीय धातु दो में से। और दूसरे देते कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है। और समझ बेंजीन बंध युक्त कार्बन एक किस प्रकार के युग्मक कहलाते हैं। और दूसरा यहाँ पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का एंटीवीवर आयतन होता है। और मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। ये आपका यहाँ पर मैंने करा दी है, एक शब्द वाक्य में होता है। तो आप यहाँ देते मैंने रचना करा दी है, साथ ही मैंने आपकी सयोनी करा दी है और आपके यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक साथ बाकी में उत्तर करा दी हैं। फिर चलिए हम आपका यहाँ पर पिच पलटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका पिच पलट चुका है। तो पूरा देखिएगा पूरा रियल है मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर एक स्कूल सर हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ जिससे आपकी केमिस्ट्री में 70 मार्क्स आ जाएंगे और आपकी परसेंटेज 95 90 से इस तरह बनने वाली है। अगर आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं और घंटी कॉल प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर आपकी सभी सब्जेक्ट के आपको ये प्रॉब्लम कराया जाने वाली है। जैसे आपका मैथ करा गया, हिंदी का, बायोलॉजी का, साथ ही यहाँ पर आर्ट के जितने भी बच्चे हैं उनके आपके यहाँ पर रह गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपको ये प्रॉब्लम कराने वाले इसी चैनल पर। सबसे पहले 6वां क्वेश्चन दे सकते हैं, 6वां आता है डायग्राम की संरचना बनाइए अथवा देख लीजिए अपरूपता क्या है। कार्बन की प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। तो ये भी देख लीजिए, 6वां क्वेश्चन में आपका करवा दिए, 2 नंबर का है। तो देखते जाइए। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है बेंजीन में द्वि आबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक अस्थायी है क्यों। तो ये देख लीजिए पूरा पूरा आपका रियल है अथवा हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको देखना, दोनों क्वेश्चन देखना। वोल्टेज रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इस अभिक्रिया से मीथेन बना सकते हैं। तो ये भी देख लीजिए, ये आपका 2 नंबर का। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, तो रासायनिक
समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखिए। तो इस पूरा आपका रिवर्स आ चुका साथी, अथवा देख लीजिए अभिक्रिया इतनी इतनी, यदि सीमांत अभिक्रमक यहाँ पर और ए के 2.5 मोल लिए जाते हैं तो बताइए कि बी के कितने मोल लिए गए होंगे। साथ ही सीमांत अभिक्रमक को प्रबंध कीजिएगा। पूरा पूरा आपका रियल है। साथ ही देखो आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा, मैं यहाँ पर आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो जल्दी से फटाक से देख लीजिए। चलिए आपका यहाँ हम देख लेते हैं। आपका आता है 9वां क्वेश्चन आता है पी और बटा को चित्र द्वारा निबंधित कीजिए। तो आपका ये 2 नंबर का पी और बटा को चित्र द्वारा आपको निबंधित करना है। पूरा पूरा आपका रियल है केमिस्ट्री का, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अथवा दे सकते हैं द्रव के द्वैत व्यवहार को किस विज्ञान ने प्रदर्शित किया, किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, समीकरण की प्रत्येक संकेतों के नाम लिखिए। और 10वां के लिए आयनों एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए, ये भी देख लीजिए। अथवा दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंदी एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक में क्या मूल अंतर है। तो ये आपका 2 नंबर का पूरा पूरा आपका रियल है। और 11वां क्वेश्चन दे सकते हैं आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपके यहाँ आवर्त तालिका के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर चारों के आंसर लिखना है, एक शब्द में लिखना आंसर। फिर चलिए गाइस आप यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। फिर चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। साथ ही अथवा का हम देख लेते हैं। तो अथवा दे सकते हैं आप यहाँ पर तत्वों की निम्नलिखित इग्मो की संयोजन से बने एक की सूत्र लिखी। तो अगर आपको सूत्र लिखना है एक जो है आपके दिए गए हैं यहाँ पर लिथियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इस तरह के आपके दिए हैं ऑप्शन। तो आपके यहाँ पर सूत्र लिखना है एक के सूत्र। तो देख लीजिए आपके 4 दिए गए हैं, चारों की आपको लिखना है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन आने वाला है। फिर चलिए कैसे हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पेज पलट चुका है। फिर आप देख सकते हैं आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्थिर ताप पर बंद यहाँ पर स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक। तो वैसे यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो प्रिंटिंग है यहाँ पर MP बोर्ड द्वारा, तो यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर रहती है इस से। तो यहाँ पर कहीं में कहीं ना कुछ यहाँ पर रहता है। तो आप देख सकते हैं आपका पहला आता है A आता है, B आता है, C आता है, D, E भी देख लीजिए। वास्तुदार परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है और देख लीजिए। पूरा आपको देखना 12वां क्वेश्चन में करा दिया तो देख सकते हैं आप। तो वैसे अथवा देख लीजिए निम्नलिखित स्पीशीज यहाँ पर लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर OH ऋणायन, F ऋणायन, H धनायन और BCl3 इस तरह के आपके दिए हैं ऑप्शन। तो देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीनों क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन देख सकते हैं जल के यहाँ पर प्रोटीन के कैसे समझते हैं, इसका महत्व क्या है। और या तो देख लीजिए कर्तन और वेल्डिंग के प्रमाणिक हाइड्रोजन तो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च किस प्रकार कर करती है। तो ये भी दिख लीजिए। आपका तीनों मैंने क्वेश्चन करा दिया। तो दोनों यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है साथ ही जो आपका अथवा क्वेश्चन में मैं आपको दोनों सोल्यूशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। और चंदो क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम को भी ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम में सबसे पहले मैं पीडी डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो और टेलीग्राम जो यहाँ पर ग्रुप का नाम है MP बोर्ड एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप के नेम है। तो आप सर्च करके भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अथवा दे सकते हैं क्या होता है जब। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 दिए हैं, आपको दोनों के आंसर लिखना है। सोडियम धातु जल में डाला जाता है और सोडियम परऑक्साइड को जल में घुला जाता है। फिर चलिए आपका यहाँ पर दिख लेते हैं 9वां क्वेश्चन आपका आता है। सॉरी कैसे आपका यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आता है, 15वां आता है सॉरी। निम्नलिखित कार्बनिक एवं के IUPAC नाम लिखिए। तो आपके यहाँ 3 दिए हैं तो आपको तीनों के IUPAC नाम लिखना है। तो आपका 3 नंबर का फटाक से स्क्रीनशॉट खा लीजिएगा जो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कोई फेक पेपर नहीं है, मैंने कुछ यहाँ पर एडिट सेट नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं मैं कुछ यहाँ पर हाथों में आपका पेपर लिए हुए हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर अगर एक इसको वैसे यहाँ पर सर हूँ तो मैं सोचा कि आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। जब वैसे आपका फेक से पेपर हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर ले लेता हूँ तो जिससे आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर हेल्प मैं कर रहा हूँ पूरा पूरा आपके पास पेपर अच्छे से करने वाली है। साथ ही आपकी परसेंटेज भी अच्छी पढ़ने वाली है। 16 को चंदी लीजिए। उसमें कहते हैं कि निम्न तकनीकी शब्दों को यहाँ पर परिभाषित करना है। तो दे सकते हैं आपका अथवा आता है। और किसी प्रकार की अंतु या परिवर्तन कब कब आता है, 3 परिस्थितियाँ बताइए। समान परिस्थिति के लिए अंतु या परिवर्तन का समीकरण लिखिए। और यहाँ पर दे सकते हैं निकाय परिवेश अंतु या एंथैल्पी विस्तीर्ण आपको परिवर्तन करना है। तो चलिए आपका यहाँ देख लेते हैं। आपका आपका आता है यहाँ पर लास्ट पेज आता है। लास्ट पेज चला रहा है आपका यहाँ पर पेपर का 7वां क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता निम्न बिंदु पर लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह की प्रथम सदस्य और ऑक्सीजन अवस्थान और संग्रहण का गुण और बहुमत बनाने का गुण। तो ये आपको दिया यहाँ पर 7वां क्वेश्चन। और अथवा का देख लीजिए आपका अथवा का आता है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट में संरचना में अंतर लिखिए। और 18वां क्वेश्चन लिखिए कार्बनिक एवं के संबंध में 3 को निम्न को समझाइए। प्रेरण, अनुवाद, संकरण, समावता, साथी श्रेणी। और अथवा देख लीजिए हम अथवा आप देखने वाले हैं। तो निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो आपके IUPAC नाम तो हमेशा ही आते हैं सिरका,
ग्लूकोज, पॉलीथीन, जहरीली शराब और क्लोरोफॉर्म। तो आप देख सकते हैं मैंने आपका केमिस्ट्री पूरा पेपर करवा दिया। तो ऐसे हम जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आपके ये प्रॉब्लम कराई जाएंगी सबसे पहले यूट्यूब पर। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर के सोल्यूशन के साथ। साथ ही मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सोल्यूशन का।